अब वो जानता था कि इस लड़ाई को वो ज्यादा और आगे नहीं बढ़ा सकता, वरना उसका खूबसूरत सा स्मार्ट सा चेहरा वहीं पर ही बिगड़ कर रह जाएगा। वह खड़े होते हुए कहता है, दोस्त मैं हार गया, वास्तव में तुम्हारी टेक्निक बहुत ही ज्यादा प्रभावी थी। अभी सोहेल का चेहरा इस तरह से हद तक सोच चुका था कि अगर कोई उसको वहां पर देखता तो उससे यही कहता, भिखारी भाग जाए यहाँ से, वरना जूते चप्पल पड़ेंगे। और एक आवाज आती है, इस मैच का विजेता है रोसा साम्राज्य से कॉम्पैक्ट मास्टर हॉल के अंदर से आकाश। हालांकि उसको वहां से हारते देख जल्दी से एक और कॉम्पैक्ट मास्टर स्टेज के ऊपर आ जाता है। मैं हुआन कॉम्पैक्ट मास्टर से आया हूँ। मेरी साधना संत लेवल स्टेज तो तक पहुंच चुकी है। मैं अभी रोसा साम्राज्य के कॉम्पैक्ट मास्टर हॉल को चुनौती देता हूँ कि आप में से कोई भी यहाँ पर आकर मेरा सामना कर सकते हैं। उसकी बात सुनते जल्दी से एक और आवाज आती है, हाँ मेरी भी साधना संत लेवल स्टेज 2 के ऊपर है। मेरा नाम गोरांग है और मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। उसके बाद में फिर से चर्चाएं स्टार्ट हो जाती है। ये तो फिफ्थ डिवीजन का रे है ना? हाँ हाँ ये वही है। ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इसका एल्यूमिनियम फिस्ट आर्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसका कोई भी सामना नहीं कर सकता। हालांकि जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे थे, वहीं अचानक से उनकी नजर गोरांग के ऊपर पड़ती है। गोरांग अभी बिल्कुल अपनी उसी अवस्था के अंदर उठकर स्टेज के ऊपर आ रहा था। उसके शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा बू आ रही थी और उसके हाथ के अंदर अभी गटर साफ करने वाला वो फेदर पड़ा हुआ था, जिससे कुछ समय पहले वह उन सभी टॉयलेट्स को साफ कर रहा था। एक हॉल मास्टर पूछता है, हॉल मास्टर जगदीश, आपकी इस वाले लड़ाकू मास्टर की ताकत कैसी है? क्योंकि फेरेडो अभी वही था जिसने यहाँ पर पूछा था, क्योंकि अभी कुछ समय पहले उसने रोसा साम्राज्य से आए हुए उस लड़ाकू मास्टर को देख लिया था कि वह किस तरह से प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता था। इसी वजह से अब वह रोसा साम्राज्य की किसी भी कॉम्पैक्ट मास्टर को बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया ना तो उससे ज्यादा बेवकूफ इंसान कोई भी नहीं होगा। फ्रेडो की बात सुनने के बाद में जगदीश ने अपना सिर हिला दिया और दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, वो क्या है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता कि उसके पास में किस तरह की शक्तियां भरी हुई है। आखिरकार उसको कैसे पता होगा, क्योंकि विपिन की जो ट्रेनिंग थी ना वह अजीबोगरीब स्तर तक पहुंच चुकी थी कि उसके जैसे अनुभव वाला व्यक्ति भी आज तक ये नहीं समझ पाया था कि प्रिंस विपिन है किस खेत की मूली। क्योंकि आखिरकार कौन एक ट्रेनिंग के अंदर किसी को 1000 से ज्यादा टॉयलेट को साफ करने के लिए कहता है, वो भी 3 दिनों के भीतर भीतर। क्योंकि अगर यहाँ पर चीजें ठीक नहीं रही तो उसके साथ में ऐसा भी हो सकता है कि गोरांग की जो लड़ाई की क्षमता है ना वह कम हो जाए। अरे अरे तो क्या हो गया, अभी जो हुआन साम्राज्य के कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर से आया है ना उसको हराना नामुमकिन है, और तुम्हारे इस गोरांग के साथ में तो मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कुछ कर पाएंगे। इस बार जो कहने वाला था वह वजीर था। अरे वो आखिरकार मेरा डाइट स्टूडेंट है, मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है कि वो यहाँ पर मुझे निराश नहीं करेगा। और जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे थे वहाँ पर अब स्टेज के ऊपर वो लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। वुहान साम्राज्य के कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर से जो लड़ाकू भी यहाँ पर आया था उसका कोई भी इरादा नहीं था कि वो अपनी हार मानकर पीछे हट जाए, क्योंकि आखिरकार उन्हें सॉल्ट लेक के अंदर ट्रेनिंग करने का मौका मिलने वाला था। और इस तरह के मौके को आखिरकार कौन ही कॉम्बैट मास्टर होगा जो हारेगा। इसी वजह से उसने वहां पर कोई भी देरी नहीं की और जल्दी से आते ही उसने अपनी सारी फिस्ट्स उसके ऊपर बरसा दिए। जहां पर अभी अचानक से गोरांग को वह पंच लगने वाला था कि अचानक से और जल्दी से उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसके चेहरे के ऊपर खुरस दिया। यह वही याद दिला रहा था जैसे कि कैसे वह कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर तभी टॉयलेट्स के अंदर लगी हुई टट्टी को उस पंख से कैसे खुरेच रहा था। तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई, ये देखते हुए कि कैसे उसके चेहरे के ऊपर अभी क्या लगा था। अभी सामने वाले प्रतिद्वंदी की आंखों के अंदर खून उबल आया था। उसके साथ में एक खतरनाक गर्जना के साथ में एक शक्तिशाली फिस्ट उसने फिर से उसकी ओर बढ़ा दिया। हालांकि फिर से कोरांग ने वहां पर वही मूव चला और उसके साथ में इस बार वो टट्टी को साफ करने वाले मूव का यूज कर रहा था, जैसे कि वह कैसे साफ सुथरी गटर को कर रहा हो। अरे तुम्हें कितने समय से अपने चेहरे धोए हो गए हैं, चलो आज मैं तुम्हारा यहाँ पर काम कर देता हूँ। कोरांग ने अपने हाथों को अपनी कमीज से पूछा और उसने अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी से कहा। अपने मुंह पर उस गंदगी को महसूस करते हुए जल्दी से उसने अपनी एक अंगुली के साथ में अपने मुंह पर लगी हुई टट्टी को हटाया और उसके बाद में उसने गोरांग की तरफ ऐसे देखा जैसे कि वह आंखों के ज्वाला से उसको जला डालेगा। तुम कमीने, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई, तुम्हें मैं मार डालूंगा।
अरे ये बेवकूफ इंसान, मैंने यहाँ पर लड़की के लिए इस फेस को बचा कर रखा हुआ है और ये कब से मेरे फेशियल करे जा रहा है, वो भी इतनी ज्यादा महंगी क्रीम के साथ में। हालांकि उसके बाद में फिर से उसने एक और वार करने की कोशिश की और अपनी पूरी ताकत अपने फिस्ट के अंदर जोड़ ली। हालांकि जिससे पहले कि वह उस गोरांग को वहां पर कोई नुकसान पहुंचा पाता, उससे पहले उसने देखा कि कोई चीज उड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। वह कुछ और नहीं था, वह वही फेदर था जिसका यूज गोरांग कुछ समय पहले कर रहा था उन सभी टॉयलेट को साफ करते हुए। थू थू थू। अचानक से वह फंक अब उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और अवर्णनीय स्वाद उसके चेहरे के अंदर, उसके मुंह के अंदर घुल जाता है। गोरांग को ऐसा मुंह करते हुए देखकर मैं समझ गया, गोरांग अपने एनर्जी को बचा कर रखना चाहता था। वह इस मैच को अपने दिमाग के साथ में लड़ना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि फालतू में एक ऐसे प्रतिद्वंदी के साथ में लड़ना जो उसके काबिल नहीं था, उसके लिए अपनी एनर्जी वेस्ट करना वास्तव में बिल्कुल बेकार था। वह कहने वाला कोई और नहीं था, डिवीजन हेड ग्रिक था। उसकी आंखें अभी बिल्कुल भी झपक नहीं रही थी, गोरांग के ऊपर ऐसे टिकी हुई थी जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। और इसके अलावा जो इतने समय से वह अपने उन सभी पंख का यूज करते हुए टट्टी को साफ कर रहा था, वह अपनी एनर्जी का भी यूज कर रहा था ताकि वह उस पंख को टूटने ना दे, क्योंकि पंख बिल्कुल एक नाजुक कली की तरह होता है जिसको कोई भी तोड़ सकता था। और पिछले 3 दिनों के अंदर उसने कम से कम 10,000 से ज्यादा टॉयलेट्स को साफ किया होगा। और इतने ज्यादा प्रयास करने के बाद में यह तो स्पष्ट था कि उसकी झेंकी अब उसके साथ में मिल चुकी थी। और वास्तव में देखने से ऐसा लग रहा था कि उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल भी बेकार नहीं गई थी। ऋषभ एक बहुत ही ज्यादा अधीर व्यक्तित्व वाला था, जिसकी वजह से उसके मन को शांत करने और उसको अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए पक्षियों को पकड़ने के लिए एक ट्रेनिंग आयोजित की गई थी, जिसकी वजह से उसको धैर्य रखना, अपने आप को शांत रखना आया था। और पक्षियों को पकड़ना कोई इतना ज्यादा आसान नहीं था, इसीलिए उसकी निपुणता बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। और वहीं जहाँ पर दोनों की बात थी, वहीं दूसरी तरफ लिन एक ऐसा व्यक्ति था जो कायर था। यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा डर लगा करता था। कहने की मतलब यह नहीं है कि वह लड़ाई से पीछे हटकर भाग जाता था। हालांकि यहाँ पर बात यह है कि अगर कोई भी उसको कोई भी काम बताया करता था तो वह वहाँ पर उसको मना नहीं करते हुए आगे बढ़कर उसका काम कर दिया करता था। उसकी हिम्मत और उसके मन की स्थिति को सही करने के लिए, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए उसे एक पेड़ पर चढ़ाया गया और वहां से उसको बार बार गिराया गया था, ताकि उसके सिर पे एक तो उसका पूरा डिफेंस बढ़ जाए और इसके साथ में उसकी मानसिक स्थिति भी पहले से ज्यादा सीमित हो चुकी थी। उसका डिफेंस, क्योंकि वह था डिफेंसिव अकेडमी से। जिनका गार्जियन अकेडमी एक ऐसी डिवीजन मानी जाती है जहाँ पर डिफेंस के बारे में सिखाया जाता है, इसी वजह से उसका वहाँ पर डिफेंस भी अच्छा खासा बढ़ चुका था। अभी सभी की निगाहें ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर टिकी हुई थी। कुछ ही समय के अंदर अब 10 मैच पूरे हो चुके थे। सभी ने वहाँ पर ये सोचा था कि रोसास साम्राज्य का कॉम्बैट मास्टर हॉल कुछ भी नहीं कर पाएगा। हालांकि यहाँ पर उसने 10 के 10 मैच जीत लिए थे। इसके साथ में गिरिक और जगदीश को यह पता चल गया था कि विपिन ने जो वहाँ पर ट्रेनिंग दी थी ना, वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा भयानक थी। कि सभी के सभी 20 उम्मीदवारों की खामियों को एक ही साथ में एक ही नजर के अंदर देखना और उनके अनुकूल उनको ट्रेनिंग देना, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी। क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट जगदीश को लगा था कि कब उसने वहाँ पर उन सभी की गलतियाँ निकाली होगी। जब विपिन ने उन सभी को चैलेंज दिया था तभी शायद उसने सभी के अंदर की कमियों को बाहर निकाल लिया था। कि मक्खियाँ मारना, पक्षियों को पकड़ना और पेड़ के ऊपर से नीचे छलांग लगा देना, वो भी सर के बल, ये कोई आम बात नहीं थी। और टॉयलेट साफ करना, ये तो कोई भूल भी नहीं सकता। जैसे जैसे होलमास्टर जगदीश विपिन के उस प्रशिक्षण ट्रेनिंग के बारे में सोच रहे थे, वैसे वैसे उनकी आंखें तेज से तेज चमकने लगी थी। जब पहली बार उसने उस ट्रेनिंग की व्यवस्था को देखा था कि किस तरह से प्रिंसिपल विपिन ने वहाँ पर उन सभी को ट्रेनिंग बताई थी, तो उस समय तो वह पूरी तरह से हक्का बक्का पागल सब कुछ हो चुका था। और उसकी आंखों के नीचे तो यहाँ तक डार्क सर्कल्स भी आ चुके थे। ताकि यहाँ पर रोसा साम्राज्य के कॉम्बैट मास्टर हॉल के सभी उम्मीदवारों के ये प्रदर्शन देखने के बाद में तो उसको इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि वो वहाँ पर जाकर विपिन को किस कर डाले। हालांकि आखिरकार वह हॉल मास्टर था, इसीलिए वह अपनी मर्यादा के अंदर रहकर ही काम करना चाहता था। कि ये सारी जितनी भी ट्रेनिंग्स थी ना, उसके साथ में जितने भी लड़ाकू मास्टर्स है, उनकी इंद्रियां, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी ताकत, इन सभी के अंदर अच्छी खासी वृद्धि हुई थी। कि इन 3 दिनों के अंदर जो उन्होंने सीखा था ना, उसके साथ में
उनको हराना कोई आसान बात नहीं थी। और इसके अलावा विपिन ने वहां पर कोई ऐसी कठिन टेक्निक भी नहीं बताई थी या कठिन ट्रेनिंग जो उनके लिए एक अच्छी सी ट्रेनिंग मानी जा सकती थी। यहाँ पर उसने एक ऐसी चीज बताई थी जो मनुष्य अपने जीवन के अंदर हमेशा करता रहता है। टॉयलेट साफ, पक्षियों को पकड़ना, मक्खी मारना, और ये सब एक मनुष्य की एक चीज मानी जा सकती है। कि आखिरकार इन्होंने इतनी ज्यादा बार ये सारा काम किया था कि ये इनकी एक हॉबी या इनकी एक आदत बनकर रह गई थी, जो अभी इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं थी। और इसी का यूज उन्होंने यहाँ पर लड़ाई के अंदर किया, और बिना एनर्जी का यूज करे हुए इन्होंने इन सभी की छक्का छुड़ा दी। मुझे तो ऐसा लगा था कि प्रिंस ऑफ फिलिपिन के उस बात के बाद में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। हालांकि मेरे को ऐसा लगने लगा है कि विपिन पहले से जानते थे कि यहाँ पर उनके हाथ के अंदर सारी स्थिति जगड़ी हुई थी, और अब वह समझ गए थे कि आखिरकार ट्रेनिंग के बीच में वह इन 3 दिनों के अंदर बाहर क्यों रहे थे। क्योंकि अगर वो यहाँ पर और ज्यादा ट्रेनिंग दे देते ना, तो इन्होंने अभी तो यही हाल किए हैं, और थोड़ी सी और ट्रेनिंग मिल जाती तो उसके बाद में ये जितने भी प्रतिद्वंदी यहाँ पर आए हैं ना, इनका तो बुरा हाल हो जाना था। वास्तव में प्रिंस विपिन आपका दिमाग नहीं, दिमाग का कचरा है। अरे ये कोई राक्षस नहीं, ये दिव्य मास्टर टीचर, सुप्रीम मास्टर टीचर का दिमाग है, दिमाग। अरे इसका सामना तो कोई कर ही नहीं सकता। इतने ज्यादा ऊंचे स्थान तक कौन पहुंच सकता है। और इन सभी को तो ये पता ही नहीं है कि आखिरकार इनका टीचर कौन था, एक सुप्रीम मास्टर टीचर। आखिरकार आज हमारा रुसाद साम्राज्य का कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल फिर से टॉप के अंदर आने वाला है। इतने टाइम से इन्होंने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है, नीचा दिखाया है। आज देखो तुम्हारा यहाँ पर नंबर आया है। वाह वाह, हॉल मास्टर जगदीश साहब तो शायरी करने लगे।